तो भैया जिसका काफी दिनों से इंतजार था वो अब अयोध्या में आ चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं मेट्रो के पास। अभी मैं सीढ़ियों पर खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं 3 शिप आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा करीब से एक एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ सामने की साइड में दिख रहा होगा, ये है पायलट के बैठने की व्यवस्था। सबसे पहले पायलट की सीट से स्टार्टिंग करते हैं। अभी मैं इधर से आया हूँ, ये जो गेट है देखिए, जिसका काफी दिनों से इंतजार था वो अब अयोध्या में आ चुका है। आप सामने देख सकते हैं अयोध्या में वाटर मेट्रो आ चुका है, जिसका काफी दिनों से इंतजार हम लोग कर रहे थे। अभी हम उसके अंदर भी चलकर दिखाएंगे, उसके पास भी चलकर दिखाएंगे, चारों तरफ से सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले लोकेशन क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर है। तो अभी मैं तुलसी घाट पर खड़ा हूँ, यहीं से वाटर मेट्रो परिचालित किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। इधर सामने देख सकते हैं ये है रेलवे का ब्रिज और हमारे बाएं साइड में गोंडा की तरफ जाने वाला ब्रिज है। चलिए इसका जो रास्ता है वो क्लियर कर देता हूँ, आगे चलकर दिखाता हूँ ये रास्ता जो है वो किधर से आता है। तो यहाँ पर एक रोड आया हुआ है जो कि लता मंगेशकर चौक से सीधा इस घाट पर आता है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। इसको तुलसी घाट बोलते हैं। और देखिए ये जो सामने से रास्ता आ रहा है वो यहाँ तक आपको लाकर पहुँचा देगा। इसके आगे आपको पैदल जाना होगा। यहाँ पर वैसे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था आगे थोड़ी दूर पहले की गई है, वहाँ पर बाइक या गाड़ी जो भी हो आपका वो खड़ा करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो आप लोग पार्किंग की व्यवस्था देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं मेट्रो के पास। अभी मैं सीढ़ियों पर खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं 3 शिप आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। पहला जो शिप है वो है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ से मेट्रो को चार्ज किया जाएगा क्योंकि ये बैटरी से और डीजल से दोनों से चलती है। और आपको लास्ट में जो शिप दिख रही है वो एक क्रेन है जो इस मेट्रो को खींचकर कोलकाता से यहाँ तक पानी के ऊपर से मतलब तैरते हुए यहाँ तक आई है। इसको सड़क मार्ग से ना लाकर सीधा जल मार्ग से यहाँ तक लेकर आया गया है। और ये जो शिप ये जो वाटर मेट्रो है इसको कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया था। अब यहाँ पर अयोध्या में इसको संचालित किया जाएगा। कब से चलेगा आगे मैं इसका भी जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा रोटेट अगर करूँ तो आप सामने देख सकते हैं जो ब्रिज है वो गोंडा की तरफ लेकर जाएगा। अब मैं मेट्रो के पास आ चुका हूँ। अब चलिए थोड़ा सा करीब से एक एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ सामने की साइड में दिख रहा होगा, ये है पायलट के बैठने की व्यवस्था और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाई गई है जिससे इस मेट्रो को चार्ज किया जाता है। अब मेट्रो उधर की साइड में खड़ा है तो यहाँ से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। चलिए अभी हम अंदर भी चलकर दिखाएंगे उसकी सीट वगैरह कैसे बने हुए हैं। जहाँ पर पायलट बैठता है उसके ऊपर लाइट और हॉर्न दोनों लगे हुए हैं और सामने के साइड में ग्लास, जिससे पायलट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। जिस तरह से नॉर्मल मेट्रो में बना होता है सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा होगा, बस ये पानी में चलेगा और नॉर्मल वाला ट्रैक पे चलता है। सेफ्टी की बात करें तो सभी इक्विपमेंट इसमें अवेलेबल है। अभी मैं पावर स्टेशन के करीब में आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं 2 पावर स्टेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा ये पेट्रोल पंप है, लेकिन ये पेट्रोल पंप नहीं, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। जैसे कि बसों में जो इलेक्ट्रिक बस चलते हैं वो चार्ज करने के लिए लगाए जाते हैं, वैसे इसको भी चार्ज करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है और ये शिप पर लगाया गया है। और सामने से यहाँ पर मतलब अंदर जाने के लिए डोर और यहाँ पर ब्लैक कलर का यहाँ पर ग्लास आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन बाहर से आपको अंदर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, अंदर से बाहर सब कुछ दिखाई पड़ेगा क्लियर। और ये घाट आप देख सकते हैं, सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर केवल पार्किंग के लिए लगाया गया है। जब इसका संचालन स्टार्ट हो जाएगा तो नया घाट से इसको गुप्तार घाट तक ले जाया जाएगा, वहाँ पर बैठने की बढ़िया सा व्यवस्था किया गया है। अब यहाँ पर सामने आपको मेट्रो का बैक दिखाई पड़ रहा होगा, जो फ्रंट है मेट्रो का और बैक वो पूरा अलग है। इस मेट्रो में करीब 50 लोग एक साथ बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। इसका टिकट प्राइस अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर एक्सपेक्ट करूं तो 100 रुपीज के अंडर में होना चाहिए टिकट प्राइस। प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका इनॉग्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद मैं इसका जो स्पीड वगैरह है वो रियल टाइम आपको चेक करके बताऊंगा। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसमें हर चीज़ रियल टाइम होगा। लेकिन अभी मैंने जहाँ तक इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझको ऐसा पता चला है कि इसका जो स्पीड होता है बैटरी के ऊपर वो करीब 8 किलोमीटर पर आवर होता है और डीजल से जब ये चलती है तो इसका स्पीड करीब
10 किलोमीटर पर हावर होता है। इसको करीब 9 किलोमीटर तक संचालित किया जाना है तो करीब करीब 10 मिनट में नया घाट से गुप्तार घाट तक पहुंचा देगा। अगर आपको इसके साइज का अंदाजा लगाना हो तो ऐसे लगा सकते हैं। ये जो आप सामने बोट देख रहे हैं इसमें करीब 8 से 10 लोग बैठे हैं और इसके बगल से ये बोट जा रही है और इसको जब मतलब करीब से देखेंगे तो इसका जो साइज है जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं अभी, और इसका जो साइज है जो क्रेन का जो साइज है वो आप देख सकते हैं, और सेम साइज में मेट्रो भी है उसका साइज देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितना बड़ा ये मेट्रो बनाया गया है और इसमें करीब 50 लोग एक साथ बैठकर यात्रा कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी कम है तो यहाँ पर अभी चल नहीं पाएगा। कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, कुछ दिन बाद इसको चलाया जाए। जब ज़्यादा इसमें पानी आ जाएगा नदी में तब इसको चलाया जाएगा। एक वीडियो हमारे पास आई थी जिसमें ये शिप एक जगह फंस गई थी रास्ते में आते हुए, और ये है वो वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं जो क्रेन है वो बहुत ताकत लगाकर इसको खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत कम है और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अयोध्या में भी अभी फिलहाल के लिए पानी कम है, इसलिए यहाँ पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन देखा जाएगा कि चलता है या नहीं वो तो टाइम बताएगा। यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर गुप्तार घाट जाना है तो इसी बोट से, इसी मेट्रो से जा सकते हैं। इससे प्रदूषण भी बहुत कम होगा और जाम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं गेट के जस्ट सामने खड़ा हूँ। यहाँ से दोनों तरफ सेम ऐसे ही बना हुआ है, जैसे इधर की साइड में बना है सेम वैसे उधर की साइड में बना है। चलिए हम लोग अब अंदर में चलकर दिखाते हैं कैसी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। सबसे पहले पायलट की सीट से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने फोटो निकलवाया है, अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तो देखिए कितने सारे बटन और कंट्रोल, यहाँ पर डिस्प्ले, सब कुछ यहाँ पर लगाए गए हैं जिससे किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। मतलब पानी के नीचे भी कैमरा लगा हुआ है, सभी जगह पर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन का कंट्रोलर हो जो हवा में उड़ता है, उसका कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आप सामने देख सकते हैं सेम वैसे ही एक गेट सामने है, सेम वैसे ही एक गेट पीछे है, और इधर की साइड से हम जाएंगे सीट की तरफ जहां पर बैठने की व्यवस्था है। जैसे ही यहाँ खड़ा हुआ ये गेट ऑटोमेटिक खुल गया और अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सीट वगैरह है, कितने प्रीमियम सीट जैसे मेट्रो में होता है वैसे बिल्कुल सीट यहाँ पर लगाया गया है। और कुछ बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जिसमें सेफ्टी इक्विपमेंट रखा हुआ है। अभी मैं इधर से आया हूँ, ये जो गेट है देखिए ऑटोमेटिक ये गेट खुल जाता है जैसे मेट्रो में होता है। और सभी जगह पर देखिए जो हाथ से पकड़ने की व्यवस्था है, जैसे अगर खड़े रहे तो झटका वगैरह ना लगे, यहाँ पर पकड़ने की व्यवस्था सब कुछ बढ़िया से यहाँ पर किया गया है। और सीट इसकी कितनी प्रीमियम क्वालिटी की, और जैसे मेट्रो होता है सेम वैसे ही बनाया गया है। और इधर की साइड में इधर सेफ्टी इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। और इधर की साइड से पायलट की सीट पर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। ये वाटर मेट्रो सबसे पहले कोचीन में चलाया गया था और वहां से एक वीडियो हमारे पास आया है। देख सकते हैं किस तरह से जो यात्री है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और कुछ इस तरह से कोचीन में जो द्वीप है वो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ का जो पानी है वो बहुत गहरा है, इसलिए यहाँ पर बहुत आराम से मेट्रो चल जाता है। एक चीज आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, काफी लोगों के मन में क्वेश्चन भी होगा कि क्या इसके अंदर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है? तो हाँ, इसके अंदर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, गर्मी के लिए ठंडा करने वाला और ठंडी के लिए गर्म करने वाला। मतलब सारी सुविधाओं से लैस ये वाटर मेट्रो अयोध्या में अब पहुंच चुकी है और अब इंतजार है केवल प्रधानमंत्री जी के इनॉग्रेशन का, और उसके बाद अयोध्या में वाटर मेट्रो से आप सैर कर सकते हैं सरयू नदी में। जब संचालित हो जाएगा मेट्रो तो आप लोगों को उसका भी ब्लॉग इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से अभी के अभी जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। बाकी इस चैनल पर बहुत से ब्लॉग्स अपलोडेड हैं जो कि पूरे अयोध्या सिटी का है, जिसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, प्रभु राम जी का मंदिर कितना भव्य बना है, सब कुछ अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसके बारे में हमने बता दिया। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपके मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।